हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे दिया हुआ है राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे कुछ संख्याएं दी हुई हैं, उनका विस्तारित रूप लिखना है। ठीक है, उनको बड़ा करके लिखना है। तो उसमें फर्स्ट नंबर पे चलते हैं। ए दिया हुआ है 6 3 9 4 8 5। ठीक है, वर्ड्स में इसको पढ़ते हैं। 1 10 100 1000 10,000 lakh 6,39,485। इसका विस्तार करना है, एक्सपेंड करना है। इसको इस तरह से एक्सपेंड करेंगे। 6 3 9 4 8 5। तो सबसे पहले ये लाख प्लस में 6 लाख, तो 6 इंटू 1 लाख ये हो गया। फिर प्लस 39,000 है तो पहले 30,000, 3 इंटू 10,000 30,000 हो गया। फिर 9,000 प्लस पे है, 9 इंटू 1000। फिर 400 प्लस पर है, प्लस 4 इंटू 100। फिर 85 तो प्लस 8 इंटू 10 80 और 5 ये हो गया। इसको हम एक दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं लिखना है तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। 6 1 10 100 1000 10,000 6 लाख ये हो गया। 6 लाख प्लस 1000 कितना है? 39,000। 39,000 को हम 30,000 प्लस 9,000 ऐसा लिख सकते हैं। फिर 400 तो 400 डायरेक्ट लिख दिया। 400 प्लस 80 और प्लस 5। तो ऐसा लिखना हो तो ऐसा लिख लो, और इस तरह से लिखना हो तो इस तरह से लिख लो। कोई भी एक लिखना है, ऐसा नहीं कि इसको भी चपकाओ इसको भी चपकाओ। ठीक है ना। एक बार फिर से देखते हैं। कुछ नहीं है, पहली संख्या लिया 6, इसके बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 एंड 5 टाइम 0 रख दिया। ठीक है, फर्स्ट नंबर से यहां पे लिखा और उसके बाद देख लिया यहां पे कितने डिजिट है। 5 डिजिट, 5 टाइम्स 0। फिर सेकंड नंबर पे आए 3 के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 डिजिट, तो 1 2 3 4 टाइम्स 0। फिर 3 का भी काम खत्म। 9 पे आते हैं, ये 9 के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 एंड 3, तो 1 2 3 टाइम्स 0। फिर 4 पे आते हैं, 4 के बाद कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट, 2 टाइम्स 0। 8 के बाद केवल 1 संख्या, एक बार 0, और 5 के बाद कुछ नहीं तो अकेला 5 लिखा हुआ है। इस तरह से इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। एक आध एग्जांपल और देखते हैं, उसके बाद आप लोग अपने से कर लीजिएगा। जैसे सेकंड पे दिया हुआ है 7800543 ये दिया हुआ है। इसको एक्सपेंड करना है, विस्तारित रूप में लिखना है। 7800543 इक्वल टू, इसको पढ़ना हो क्या लिखा हुआ है तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 78 लाख 543। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। हम इस तरह से लिखते हैं, ज्यादा सही है। 7 फर्स्ट नंबर है, ये 7 हो गया। इसके बाद हाउ मेनी डिजिट? 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 टाइम्स 0। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 0। ओके, 7 लिख दिया। 7 के बाद 1 2 3 4 5 6, 3 3 6। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? 8 सेकंड प्लेस पे 8 के बाद हाउ मेनी डिजिट? 2 3 4 एंड 5। 5 टाइम्स 0, 1 2 3 4 एंड 5।
फिर प्लस, अब यहाँ पे जीरो दिए हुए हैं, जीरो के बाद जीरो जीरो ही लिखना है तो कोई मतलब नहीं इनको लिखने का, तो इन जीरो की जगह पे कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ पे आते हैं अगली संख्या 5, 5 के बाद 1 2 डिजिट है तो 2 टाइम्स 0। फिर आते हैं 4, 4 के बाद केवल 1 डिजिट है 1 टाइम्स 0, और लास्ट में यूनिट प्लेस पे वही संख्या। तो ये हो गई। एक और एग्जांपल देखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। सी नंबर, ये लिखा हुआ है 13 करोड़ 69 लाख 48,510, ये दिया हुआ है। इसको भी करके देख लेते हैं। 48510, ये तो सिंपल सा वही तरीका। सबसे पहले कौन सा नंबर लिया? 1। इसके बाद भाई हमको गिनना है भाई इस 1 के पीछे कितने संख्याएं लिखी हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। 3 के बाद कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब 7 अंडे। 3 4 5 6 और 7 अंडे। संडे हो या मंडे, रोज का अंडे, ठीक है ना। उसके बाद 6 लिखा हुआ है। 6 के बाद 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद 9 लिखा हुआ है। अभी इस पे प्लस 9, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। अभी आगे बोर्ड खत्म हो गया है, नीचे लिखा हुआ है, बाकी वो उसी लाइन पे है, ठीक है। 4 के बाद 1 2 3 4 अंक हैं। 1 2 3 4 अंक हो गए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है। 8 के बाद 3 अंक है, 1 2 3। फिर 5 लिखा हुआ है। 5 के बाद 2 अंक है, ये 2 अंक लिख दिए गए। फिर 1 लिखा हुआ है तो 1 की जगह पे 10 लिख दिया, 10 पूरा लिख दिया। तो फिर यहाँ पे 0 लिखना हो तो लिखो, और नहीं तो बस यहीं पे खत्म कर दो। ये इस तरह से अगर कोई भी संख्या दी हुई है शॉर्ट फॉर्म पे, ये शॉर्ट फॉर्म में, तो उसको हम विस्तृत रूप में या एक्सपेंडेड फॉर्म इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है, विस्तृत रूप दिया हुआ है, उसको छोटा करके लिखना है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म। विस्तारित रूप लिखा हुआ है, उसको छोटा करना है, ठीक है। उसमें फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 6 इंटू 100,000 प्लस 3 इंटू 10,000 प्लस 8 इंटू 1,000 प्लस 1 इंटू 100 और प्लस 2 इंटू 10 और प्लस 8। इस बार देखो बड़ा लिखा है ना, इतना बड़ा लिखा है, इसको क्या करना है? छोटा करना है। ये क्या लिखा हुआ है? 6 इंटू 1 लाख, ठीक है, प्लस 3 इंटू 10,000, 8 इंटू 1,000, 1 इंटू 100, 2 इंटू 10 प्लस 8। अब इसको हमको छोटा किस तरह से लिखेंगे? ये क्या लिखा हुआ है? 6 इंटू 1 लाख मतलब 6 लाख। 3 इंटू 10,000 30,000, ये कितना हो गया? 30,000। और ये कितना हो गया? 8 इंटू 1 8,000। तो 30 और 8 38,000।
ठीक है। उसके बाद 1 into 100 100, 2 into 10 10 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 और ये लास्ट पे क्या है 8। तो इस तरह से कोई भी संख्या दी है तो उसको हम छोटा कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कोई, चलो इसी का डी देख लेते हैं। 7 into +4 into +5 into और +3 ये दिया हुआ है डी नंबर पे। 7 into ये क्या लिखा हुआ है 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh +4 into 1000 और +5 into 10 +3। अब इसको छोटा करके लिखना है। 7 into 10 lakh मतलब 70 lakh 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh तो 70 lakh और फिर उसके बाद आ गया 4000 तो ये हो गया हमारा 70 lakh लाख हो गया 70 लाख। 4000 है 4000 है मतलब 10,000 प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0 रख दिया, ये हो गया 4000। फिर 100 वाला प्लेस भी नहीं है तो ये 100 वाले प्लेस पे भी 0 रख दिया। 5 into 10 50 और ये 3 ये क्या हो गया यूनिट 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh 70 lakh 4000 53। तो इस तरह इसमें और भी क्वेश्चन है वो आप लोग अपने से करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज पे है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरिए। फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट दिया हुआ इस पे ए 1 lakh इक्वल टू यहां खाली स्थान दिया हुआ है और बताना है कि 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं और लिख लेते हैं 1 मिलियन इक्वल टू कितने 1000 होते हैं। सी नंबर 100,000 कितने लाख होते हैं इसमें। डी नंबर 1 करोड़ में कितने मिलियंस होते हैं। ई नंबर 110 मिलियन में कितने करोड़ होते हैं और एफ नंबर है 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। अब हमको इसको खाली स्थान भरना है, ठीक है। 1 लाख किस तरह से लिखते हैं, ये हो गया 1 और 1 2 3 4 5 0, ठीक है। यूनिट्स टेंस 100 1000 10,000 लाख 1000 प्लेस 1000 में कितने जीरो होते हैं 3 जीरो होते हैं। ये 3 जीरो को अलग कर दिया हमने, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं 100 गुणे 1000 ऐसे लिख सकते हैं ना। और यहां पे हमको 10,000 बताना है, एक जीरो और इसका ले लिए यहां पे लगा देते हैं ये 10,000। 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। 1 लाख में सीधा सा है 1 लाख इक्वल टू हाउ मेनी 10,000 कितने 10,000 होते हैं। एक 10,000 10,000 2 10,000 20,000 3 10,000 30,000। इसी तरह ये 10 into 10,000 तब बनता है 1 लाख।
तो 1 लाख में कितने 10,000 हुए? 10। सेकंड में आते हैं, 1 मिलियन में कितने थाउजेंड होते हैं? ये इंटरनेशनल सिस्टम में है नंबर सिस्टम। इसमें आप लोग जानते हैं कि पहले यूनिट, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, 10,000, फिर 100,000 और लाख। 100,000 के बाद क्या आता है? मिलियन आता है। तो हमको बताना है 1 मिलियन में कितने हजार होते हैं। तो 100,000 ये हो गया, ठीक है ना। और इसमें जब एक और शून्य लगाएंगे तब जाके ये मिलियन मिलता है। 100,000 के बाद मिलियन मिलता है। ये लिखा हुआ है 1 मिलियन, ठीक है। अब देख लो इसमें कितने हजार हैं। तो 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो होते हैं। 3 जीरो अलग कर दिया इसके यहाँ पे। तो 1,000 हजार होते हैं कितने मिलियन में? 1 मिलियन में। तो यहां पे हो जाएगा हमारा 1000 हो गया। अगला है 100,000, 100,000। 100,000 में कितने लाख होते हैं? 100,000 का मतलब 100,000। 100,000 में 1 लाख होता है। ये आप लोग जानते होंगे, पैसे के बारे में अच्छी तरह जानते हो सारे। अब आता है 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? यहां पे देख लो, ये 1 मिलियन लिखा हुआ है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख में कितने मिलियन हुए? 1 मिलियन हुए। 100 लाख बराबर कितना होता है? 1 करोड़ होता है। 100 लाख बराबर 1 करोड़। 10 लाख में 1 मिलियन, तो 100 लाख में 10 मिलियन। तो ये हो जाएगा हमारा 10 मिलियन। फिर है 110 मिलियन, मतलब 10 मिलियन में कितने करोड़ होते हैं? भाई 1 करोड़ में 10 मिलियन, तो 10 मिलियन में 1 करोड़, वही लिखा हुआ है। लास्ट में है 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? तो फिर से वही 1 मिलियन 10 लाख का होता है। 1 मिलियन लिखा हुआ है। काई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख है तो यहाँ पे हो गया 10 लाख। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आप लोगों की कंप्लीट हो गई है। इसको अपनी नोटबुक में जरूर लगा लीजिएगा। थैंक यू।